इंतजार एक अधूरी प्रेम कहानी। पहला अध्याय, पहली मुलाकात। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव सूरजपुर, जहां सुबह की पहली किरणें खेतों में सोने की चमक भर देती थीं और शाम को सूरज पहाड़ों के पीछे छिपकर गांव की खूबसूरती में चार चांद लगा देता था। इसी गांव में रहती थी मीरा, एक चंचल, हंसमुख और खूबसूरत लड़की। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में उम्मीद और जीवन में रोमांच। वो हर सुबह नदी किनारे बैठकर अपने सपनों को कागज पर उकेरती थी, मानो उसे यकीन था कि एक दिन कोई आएगा और उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया आदित्य। आदित्य शहर से गांव में अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। पढ़ाई और नौकरी की व्यस्तता से ऊबकर उसने कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया था। एक दिन जब वो नदी किनारे घूमने गया तो उसने देखा मीरा अपने ख्यालों में खोई कागज पर कुछ लिख रही थी। क्या लिख रही हो? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। मीरा ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कहानियां जो शायद किसी दिन सच हो जाएं। यही उनकी पहली मुलाकात थी। दूसरा अध्याय, दोस्ती से प्यार तक। मीरा और आदित्य की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। आदित्य ने मीरा को शहर की कहानियां सुनाई और मीरा ने उसे गांव की मासूमियत और सरलता से रूबरू कराया। वो दोनों अक्सर पहाड़ियों पर चढ़कर घंटों बातें करते, खेतों में दौड़ लगाते और नदी किनारे बैठे चुपचाप सूरज को डूबते हुए देखते। एक दिन मीरा ने आदित्य से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आदित्य ने मुस्कराकर कहा, शांति और तुम्हारे साथ बिताया हर पल। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो आदित्य को चाहने लगी थी, मगर क्या आदित्य भी उसे उसी तरह चाहता था? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंजता रहा। तीसरा अध्याय, जुदाई का वक्त। समय बीतता गया और आदित्य की छुट्टियां खत्म होने लगीं। एक दिन जब वो दोनों नदी किनारे बैठे थे, आदित्य ने कहा, मीरा, मुझे वापस जाना होगा। मीरा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या तुम वापस आओगे? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, शायद, लेकिन मुझे नहीं पता कब। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देखती रही, जैसे चाहती हो कि ये लम्हा यहीं थम जाए। चौथा अध्याय, इंतजार। आदित्य शहर चला गया। मीरा हर दिन उसी नदी किनारे बैठकर उसका इंतजार करने लगी। वो हर चिट्ठी में बस यही लिखती, क्या तुम वापस आओगे? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। गांव में मीरा की शादी की बातें होने लगीं, मगर उसने हर रिश्ता ठुकरा दिया। एक दिन गांव में खबर आई, आदित्य ने शहर में शादी कर ली है। मीरा के हाथ से वो आखिरी चिट्ठी गिर गई जिसे वो उसे भेजने वाली थी। उस दिन नदी के किनारे सूरज डूब तो गया, मगर मीरा के दिल में एक उम्मीद हमेशा के लिए बुझ गई। अंत, अधूरा प्यार। सालों बाद आदित्य फिर से गांव लौटा। उसकी आंखें मीरा को ढूंढ रही थीं। वह उसी नदी किनारे पहुंचा जहां उनकी यादें बसी थीं। वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक पत्थर जिस पर लिखा था, इंतजार कभी खत्म नहीं।